जंडियाल टेम्पल की वाक़ियात का फासला रावलपिंडी सदर से तकरीबन 34 किलोमीटर और टेक्सला के दूसरे कदीम तरीन शहर सरकप से महज 1 किलोमीटर के लगभग है। जंडियाल पहुंचने के लिए जीटी रोड से टेक्सला खानपुर डैम रोड पर जाना होगा। टेक्सला म्यूज़ियम से कुछ फासले पर दाएं जानिब सरकप का कदीम शहर है, जबकि उससे आगे बाएं हाथ को जंडियाल टेम्पल वाक़ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इस वक्त मैं एक पत्थर पर बैठा हूं और अमीन साहब ने बड़ी कोशिश के बाद जो है वो इसका एंगल सेट किया है। कहने को ये एक पत्थर है, आज पत्थर है, लेकिन ये गुज़रे दिनों का एक तख्त है। ये तख्त क्यों था उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेरे चारों तरफ घर हैं, बड़ी घनी आबादी है और ये एक छोटी सी जगह है। बमुश्किल मेरा ख्याल है शायद चंद कनाल की जगह बची होगी जहाँ ये जंडियाल टेम्पल जो है वो मौजूद है और मैं इस जंडियाल टेम्पल के एक पत्थर पर बैठा आपसे मुखातिब हूँ। टेक्सला का इलाका आमतौर पर जो है वो बुद्ध मत के मज़हब के लिए मशहूर है। कहते हैं बुद्ध मत यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से अरूज हासिल हुआ और फिर जो है वो ये शहर 3 शहर यहाँ आबाद हुए। पहला शहर भेरमौंड था, दूसरा सरकप था, तीसरा सरसुख था और 1 दर्जन से ज़्यादा साइट्स मौजूद हैं यहाँ पर और सारी की सारी बुद्ध मज़हब से ही ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि टेक्सला की इस घनी आबादी के दरमियान एक मंदिर ऐसा भी है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी बर्र सग़ीर की सरज़मीन पर जो वाहिद यूनानी इमारत कहलाती है वो है जंडियाल टेम्पल। क्योंकि ये आतिश परस्तों ने बनाया था और यूनानियों का बना हुआ ये मंदिर है। कहते ये हैं मज़ाहिब से पहले देवी देवता हुआ करते थे। यूनानियों का और रोमनों का जो मज़हब था वो देवी देवताओं की असास पर कायम था। इनकी एक देवी थी जिसका नाम था आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है वो यूनानियों के यहाँ पाई जाती थी, यूनानियों की देवी थी, शिकार की, बहादुरी की, जुर्रत की और सबसे बढ़कर चाँद की देवी। यही देवी जो है वो रोमनों में डियाना के नाम से उसकी प्रस्तिश की जाती थी और वहाँ भी जो है वो ये जो है वो इन्हीं चीज़ों की देवी थी, चाँद की देवी डियाना। तुर्की का एक शहर है अफीसस, वहाँ एक मंदिर बना हुआ था आर्टेमिस देवी का जो किसी ज़माने में 7 अजायबात आलम में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल था। ये मंदिर बैने ही जो है वो उसकी कॉपी था और छोटा है, 185 फुट लंबा और सिर्फ 85 फुट जो है वो चौड़ा है। यूनानी तर्ज़ तामीर है। जो है वो इसके जो है वो 4 सतून जो है वो बड़े, 2 सतून छोटे, उसके बाद इबादतगाह और मंदिर के चारों तरफ तवाफ़ करने का रास्ता। यानी जो है वो बुद्ध मत की इबादत तो होती थी, लेकिन इस मंदिर को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ जो है वो देवी देवताओं की भी प्रस्तिश होती थी और जो है वो जो आग को मानने वाले थे वो आग की प्रस्तिश भी किया करते थे। कहा यह जाता है कि ये मंदिर जो है वो उसी ज़माने में बना था जब सरकप शहर आबाद हुआ, क्योंकि सरकप शहर जो है टेक्सला का दूसरा शहर, ये खालिस यूनानी शहर था। डिमेट्रियस ने जो है वो इसे तामीर करवाया था 180 कबल मसीह में और 10 जो है वो ईस्वी तक ये जो है वो कायम दायम रहा, यानी 200 साल इसकी उम्र थी। लेकिन सरकप ऊपर नीचे 3 शहर बने हुए हैं। सबसे नीचे एक शहर वो बर्बाद हुआ, उसके ऊपर दूसरा शहर बना, फिर तीसरा शहर बना। ये जो मंदिर है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ और जिसे जो है वो जंडियाल टेम्पल कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की याद में बनाया गया था और इसीलिए जो है वो इसे जो है वो यूनानी तर्ज़ तामीर की वाहिद इमारत भी कहा जाता है। 44 ईस्वी में रोम का एक सयाह था जो है वो उसने यहाँ का जो है वो दौरा किया था।
अपोलोनस। अपोलोनस जो है वो कदीम रूम का था। 44 ईस्वी में उसने यहाँ का दौरा किया और उसने इस मंदिर का मुशाहिदा किया और तब उसने ये बताया कि ये मंदिर जो है बड़ा आलीशान मंदिर था, आबाद मंदिर है और जो है वो इसके जो गिर्द जो दीवारें लगी हुई हैं, जो दीवारें बनी हुई हैं, तवाफ़ के लिए जो दीवारें बनी हुई हैं, इस पर जो है वो तांबे की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और वो तस्वीरें जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की थी। उसके फ़ौजियों की, सिपाहियों की, हाथियों की लड़ाई मार धाड़ से जो मनाजिर थे उनकी मंजर कशी की गई थी। यानी यूनानियों ने जो है वो, हालांकि वो 326 कबल मसीह में यहाँ आया था और जो है वो, लेकिन यूनानियों ने उसे याद रखा और जब ये डिमेट्रियस जो है, ये चूँकि इंडो ग्रीक बादशाह था, इसलिए जब इसने ये मंदिर बनवाया तो इसने अलेक्जेंडर पहला यूनानी था जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, लिहाजा उसने उसकी याद में ये मंदिर तामीर करवाया और इस मंदिर के बाहर जो है वो अलेक्जेंडर की बहादुरी की दास्तानें तस्वीरों की सूरत में कंदा की गई थी। ये अब तो खैर जो है वो पत्थरों का ढेर बन चुका, लेकिन ये कि जो है वो तहज़ीबें इसी तरह बनती और मिटती हैं। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हम अपने कल को, अपने माजी को, अपनी सकाफ़त को संभाल कर नहीं रखते। ये चंद पत्थरों के ढेर बाकी रह गए हैं। मैंने आपको सतून जो है वो भी जो है वो दिखाए हैं। सतून जो है वो अब सतून तो नहीं रह गए, उसकी जो है वो नीचे की जो क्या कहना चाहिए उसको, बुनियादें वो बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। अब चारों तरफ घर बन गए हुए हैं, लगता ही नहीं है कि हम जो है वो किसी ऐसी इबादतगाह में जो है वो बैठे हुए हैं जहाँ कभी जो है वो सूरज की पूजा की जाती थी या देवी देवताओं की जो है वो परस्तिश की जाती थी। लेकिन ये तय है कि ये चांद देवी का मंदिर जो है, बुद्ध मत के मरकज़ में चांद देवी का मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं। और लोग आते हैं, बुद्ध मत के जो है वो आसार और देखकर चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ कभी जो है वो डियाना की पूजा भी होती थी, कभी आर्टेमिस की परस्तिश भी की जाती थी, कभी यूनानी जो है वो आग को सजदा भी किया करते थे। ये उन्हें नहीं पता। अंग्रेज़ी में फ़िक्शन और उर्दू में अफ़साना एक ही चीज़ है। फ़िक्शन कह लें या अफ़साना कह लें, ये चलती फिरती कहानियाँ होती हैं जिनका कोई ना कोई अंजाम ज़रूर होता है। लेकिन अलेक्जेंडर जो है वो एक ऐसी शख्सियत है तारीख़ की जिसका अंजाम कोई नहीं। तारीख़दान कहते हैं कि अलेक्जेंडर एक अफ़साना था नहीं है, क्योंकि हर रोज़ उस पर एक नई तहक़ीक़ होती है, हर रोज़ एक नया पहलू उसका सामने आता है। अब यही देख लें कि अलेक्जेंडर के जाने के बाद तकरीबन 140-42 साल के बाद जो है वो झंडेयाल टेम्पल बना, इसकी दीवारों पर उसकी तस्वीरें बनाई गई। और एक और चीज़ जो मतलब इस मंदिर के हवाले से अहम है कि ये मंदिर ऐन उस जगह बनाया गया जब 326 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट टेक्सला आया। इस जगह पर उसने अपना ख़ैमा लगाया था और कहते हैं कि इसी जगह टेक्सला का जो उस वक्त का राजा था, राजा अम्भी, उसने अगर जो है वो अलेक्जेंडर की अताअत कबूल की और अलेक्जेंडर को तोहफ़े तोहफ़ दिए। अलेक्जेंडर ने जवाब में टेक्सला के लोगों को जो है वो तोहफ़े तोहफ़ दिए और फिर जो है वो इसी जगह को महफूज कर लिया गया और 140-42 साल के बाद जो है वो उसी मकाम पर जहाँ अलेक्जेंडर ने अपना ख़ैमा लगाया था, एक मंदिर की बुनियाद रखी गई जिसे झंडेयाल मंदिर का नाम दिया गया। मंदिर तो हम कहते हैं, वो तो इसको टेम्पल कहते हैं। तो अलेक्जेंडर की याद जो है वो बुद्ध मत का अरूज को हासिल होने के बावजूद, यानी बुद्ध मत को अरूज हासिल होने के बावजूद अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो टेक्सला के लोगों के दिलों से नहीं निकला। दूसरा शहर जब आबाद हुआ, वो चूँकि इंडो ग्रीक जो है वो किंगडम थी, डिमेट्रियस जो है वो उसका पहला बादशाह था और फिर वो 10 ईस्वी तक चलती रही, यानी लगभग 200 साल जो है वो बादशाह कायम रही। ये मंदिर भी जो है वो 200 साल आबाद रहा। इसका सही इसने जो है वो क़याम किताबों में नहीं लिखा हुआ,
लेकिन कहा यह जाता है कि इसके बिल्कुल दूसरी तरफ सामने जो है वो सिरकप का शहर है, वहाँ से ये चंद मिनट के फासले पर है। अगर पैदल भी आएँ तो चंद मिनट का फासला है। लेकिन ये कि जो है वो यही कहते हैं कि सिरकप के जो रहने वाले यूनानी थे वो यहाँ आकर देवी देवताओं की पूजा भी किया करते थे और अलेक्जेंडर को याद भी किया करते थे। यानी अलेक्जेंडर वो शख्सियत है जो वक्त की तरह रवां दवां है। हिस्ट्री में, तारीख़ में अलेक्जेंडर जो है वो मेरी वैसे भी पसंदीदा शख्सियत है और मैंने जो है वो उर्दू में सबसे बड़ी रिसर्च जो है वो अलेक्जेंडर पर मैंने की हुई है। तकरीबन 3500 सफ़हात हैं उसके, 3 जिल्दों में वो छपी हुई है। लिहाजा अलेक्जेंडर की हर वो चीज़ जिससे उसकी वाबस्तगी जो है वो ज़ाहिर होती है, वो मुझे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ खींचती है। और वही मतलब एक अट्रैक्शन कह लें, चाहत कह लें, मोहब्बत कह लें, जो मुझे जंडियाल ले आई। और जंडियाल के पत्थरों पर बैठकर मैंने आपसे बात की ताकि मैं कम से कम आपको ये बता सकूं। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं जो है वो किसी पत्थर पर नहीं बल्कि अलेक्जेंडर के तख्त पर बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे दाएं बाएं जो है वो यूनानी फ़ौजी हैं, उसका प्रोटोकॉल है, उसके जो है ना वो तीरंदाज हैं और उसकी सिपाह के लोग हैं और वो यहाँ मुतमक्किन है अपने तख्त पर। और राजा अम्बी जो है वो उसकी अताअत कर रहा है और वो लोगों को जो है वो तोहफ़े तोहफ़ बाँट रहा है। ये आज के पत्थर हैं लेकिन कल का आबाद मंदिर है। ये मत समझिएगा कि हम पत्थरों के पुजारी हैं या पत्थर देखने के लिए आए हैं, नहीं, बल्कि हम अपने माजी को याद करने आए हैं। हम उन लोगों को याद करने आए हैं जो गए दिनों में यहाँ बसा करते थे, यहाँ इबादत किया करते थे। जब से इंसान पैदा हुआ तब से आज तक इबादत की मुख्तलिफ़ शक्लें राइज हैं और ये उनकी इबादत की शक्ल थी। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि इबादत जो है वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, वो इबादत ही है। जब कभी आग की परस्तिश जायज़ थी तो लोग आग की पूजा किया करते थे, उसके बाद उसे ममनू करार दे दिया गया और जो है वो दीवारों के साथ जो है वो टेक लगाकर या जो है ना वो गिरिया करके भी इबादत की जाती है। फिर सजदों की इबादत शुरू हुई। तो इबादत जो है वो इबादत है, वो किसी भी रंग में क्यों ना की जाए। तो यूँ समझ लें कि हम उन इबादत करने वालों को, अपने कल को, अपने माजी को हम याद करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो भी इंसान थे, वो भी किसी न किसी सूरत जो है वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, किसी रूप में किया करते थे। तो आज अगर जो है वो हम उन्हें याद करने आए हैं इस नीयत से कि हम आज अगर उन्हें याद रखेंगे तो कल कोई हमें याद रखेगा, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है कि याद रखो और याद रहो। अगर याद रखोगे तो याद रहोगे, याद नहीं रखोगे तो आप भुला दिए जाओगे। जिस तरह ये आबाद मंदिर पत्थरों में तब्दील हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ पत्थर बाकी रह गए हैं, इंसान बाकी नहीं रह गए। तो ये वही है, अपने माजी को जो फरामोश करते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पलट कर देखना चाहिए, ताकि जो कदमों के निशान हम छोड़ आए हैं हमें पता चले कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने सही किया और कहाँ हम दुरुस्त थे, कहाँ हम दुरुस्त नहीं थे। इन्हीं जो है वो चीज़ों को याद करने के लिए हम इन खंडरों में आते हैं, इन पत्थरों से बातें करते हैं, इन पत्थरों की ज़बान को समझते हैं और इन पत्थरों से इबरत हासिल करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।